राजस्थान के गांव नागौर में 2015 में घटित हुई वारदात में 40 आरोपियों पर नृशंस हत्या में मुकदमा लिखा गया था। हाई कोर्ट द्वारा लगभग 12 साल के बाद दलित समाज की गुहार को दरकिनार कर 40 के 40 आरोपियों को बरी करने का आदेश जारी कर दिया है। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को लेकर दलित समाज में रोष और नाराजगी व्याप्त है। लोगों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद राजस्थान हाई कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर यह साबित कर दिया है कि राजस्थान भाजपा सरकार के इशारे पर हाई कोर्ट ने संविधान की अवमानना कर यह निर्णय लिया है। अखिल भारतीय जाटव महासभा ने भी राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दलित और सवर्ण समाज के बीच चल रहे नृशंस हत्या के प्रकरण में आरोपियों को बरी करने का विरोध करते हुए हाई कोर्ट राजस्थान के जजों की निंदा की है। अखिल भारतीय जाटव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार सुरोई ने मीडिया के माध्यम से बताया कि 2015 में जमीनी विवाद में दलित की जमीन हथियाने की मंशा से सवर्ण समाज के दबंगों ने दलित समाज के लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में 40 सवर्ण समाज के दबंग लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिखकर जेल भेजने का काम किया था। यह प्रकरण राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा था। कई सरकारें आई और गईं, लेकिन भाजपा सरकार के भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री के राज में लोकतंत्र की गरिमा और न्याय प्रक्रिया को ताक पर रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सवर्ण समाज के दबंग आरोपियों के पक्ष में फैसला सुनाकर दलित समाज पर कुठाराघात करने का काम किया है। अखिल भारतीय जाटव महासभा दलित समाज को न्याय दिलाने के लिए 12 अगस्त दिन बुधवार को राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपेगी। अन्यथा की स्थिति में अखिल भारतीय जाटव महासभा एक बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा की डबल इंजन की सरकार होगी। वर्ष 2015 में और राजस्थान के नागौर जिले के डागावास में हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई थे जिनकी ज़मीन थी और कुछ दबंग किस्म के लोग उस ज़मीन को हथियाने का काम कर रहे थे। जब उन लोगों ने उन दबंग लोगों का विरोध किया तो उन दबंग किस्म के लोगों ने, अपराधी किस्म के लोगों ने उन पर गोलियां चलाईं, उनको ट्रैक्टर से कुचल कर निर्मम में उनकी हत्या की। इसी को लेकर वहाँ पे काफ़ी माहौल भी ख़राब हुआ और लोगों ने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया। इसके बावजूद मुकदमा लिखा गया हत्यारों के खिलाफ और हत्यारों के खिलाफ वहाँ की क्षेत्रीय पुलिस द्वारा हत्या के जो जितने भी सबूत थे, जितने भी साक्ष्य थे, वो कोर्ट में उन्होंने प्रस्तुत किए। और सही 11 साल बाद ना तो कोर्ट ने उन जो साक्ष्यों को सही तरह से देखा, ना पढ़ा, ना लिखा, और बिना उसके ही पता नहीं किस दबाव में आकर के कोर्ट ने और उन 40 जो हत्यारे थे, नाम दर्ज हत्यारे थे, उन सभी को बरी कर दिया 8 से 8 दिन पहले। वो दबंग किस्म के अपर कास्ट के लोग थे और आपको पता है दबंग किस्म के लोग जो होते हैं वो हमारे शेड्यूल कास्ट में कभी नहीं होते। हमारा जो समाज है मेहनत का समाज है, मजदूरी करता है, अपने ईमानदारी खाता है, लेकिन ये लोग जो आज दबंग किस्म के लोग हैं, जो पैसे के बल पर, धनबल के बल पर आज जो हमारे लोगों का शोषण करते हैं, उनका काम ही यही है कि दबे कुछ लोगों की ज़मीन हथियाओ और ज़मीन बेच के पैसा कमाओ, पैसा कमा करके इन लोगों का शोषण करो। आज आप देख रहे हैं कि अब जब न्यायालय ही हत्यारों की मदद करेगा और उनके पक्ष में न्याय हित में जो है कार्य करेगा, तो कैसे विश्वास न्यायालय पे, अब आदमी कहाँ जाएगा? न्यायालय पे ही जब भरोसा उठ जाएगा तो आदमी अपनी सुरक्षा के लिए, अपने न्याय के लिए कहाँ गुहार लगाएगा? हमारी पूरी अखिल भारतीय जाटव महासभा, पूरा जाटव समाज उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए 12 अगस्त को जयपुर के और जो है शहीद स्मारक स्थल पर धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे राष्ट्रपति महोदया जी से कि ऐसे लोगों पे अगर ये गुंडे माफिया खुले घूमेंगे तो क्राइम बढ़ेगा और जो व्यक्ति सीधे साचे लोग हैं वो भयभीत रहेंगे और कैसे वो लोग अब देश में सुरक्षित जी पाएंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। इससे तो वही बात हो गई जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज जो न्यायालय अगर इस तरह से हत्यारों की मदद करेगा तो इससे तो मैं तो ये की राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूँ कि जो कोलेजियम सिस्टम है उसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि न्यायालयों के अंदर सारे अपर कास्ट के लोग और एक ही वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। ये व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। क्या जो है एक व्यक्ति जज है, उसका बेटा, उसका नाती, उसका पंथी, भाई ये किस कानून में लिखा है? ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या करने का काम है। और ये मांग करते राष्ट्रपति महोदया जी से जल्दी से इन दोषियों के खिलाफ, और जो भी व्यक्ति ने, जिस जज ने इनके खिलाफ न्यायालय से आदेश किया है, बरी किया है, उसको वहां से हटाए और कोई दूसरा जज नियुक्त करे और उनको न्याय दिलाने की बात। फिर भी अगर ये नहीं होता है तो पूरे देश के अंदर जैसे जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है जैन जियों द्वारा, इसी तरह से पूरे देश में
बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। समय रहते न्यायालय को, जो न्याय करते हैं वो जो जज है, जिन्होंने ये लोगों को, दोषियों को, उनको जज को उठाया जाए, दूसरे तक